हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली। रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और जी ये क्वेश्चन जो है कल जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% 10 यहाँ पे लिखा गया 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले इसकी कीमत क्या थी। तो फ्रेंड जैसे कि इस तरीके के कल क्वेश्चन लगवाए गए थे और इसको मैंने फार्मूले से और बेसिक से दोनों तरीके आपको बताए थे करने के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो बेसिक तरीका इसका है करने का वो ज़्यादा आसान है और उससे आंसर भी जल्दी आता है। लेकिन फार्मूले जो मैंने बताए थे वो आपको मैं फिर से बता दूं। मैंने 2 फार्मूले दिए थे। एक ये बताए थे कि अगर क्वेश्चन में पहले की कीमत पूछी, जैसे इसमें पूर्व लिखा गया यानी पहले की कीमत पूछी गई है, तो उसके लिए ये फार्मूला था P/1 प्लस या माइनस R/100 पावर n। यहाँ पे प्लस तब लिया गया था जब हमारी जो रेट है या जो दर है उसमें वृद्धि हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया प्रतिवर्ष 10% कमी, तो जब कमी की बात की जाएगी दर में तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा, और जब दर में वृद्धि की बात की जाए तब हम प्लस लेंगे। P मैंने बताया था वर्तमान कीमत प्रेजेंट वैल्यू, R रेट है, N जो है आपका टाइम है। तो इस तरीके से मैंने फार्मूले बताए थे और इससे एक सवाल किया भी था। तो मैं इसको फार्मूले से ना करके बेसिक तरीके से ही करूँगा। आप फार्मूले से करिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, और कोशिश करिए आप भी बेसिक से ही करिए क्योंकि बेसिक से तरीका आसान है करने का और आंसर जल्दी मिलता है। तो चलिए इसको मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ। बेसिक तरीका ये बताया था मैंने कि अगर यहाँ पे पूर्व यानी पहले की कीमत पूछी जाए तो आप उसको मान लीजिए कि पहले जो कीमत थी वो है x रुपये। यहाँ पे मैंने x लिख दिया। 3 साल पहले जो कीमत थी वो आप यहाँ से मान लीजिए x जब यहाँ से आप मान लीजिए x रुपये थे 3 साल पहले। अब उसने ये बताया कि 10% की कमी हो रही, तो x में हम क्या करते हैं 10% की कमी करते हैं, तो ये हो जाएगा x का 90%। और इस कमी को हमें कितनी बार करना है, 3 वर्ष पूर्व पूछा है तो 3 बार हम इसको कम करते हैं। एक बार ये किया, दूसरी बार फिर से x का 90%, फिर उसके बाद x का 90%, और 3 साल कमी करने के बाद हमको मिलता क्या है, 3 बार कमी करने के बाद हमको मिलता है 7,290 रुपये यानी 7,290। ये हो गया। अब यहीं से इसको फ्रेंड सॉल्व करिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी और वही आपका आंसर भी होगा। तो चलिए क्या करते हैं, ये ज़ीरो कैंसिल कर दिया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, और ये वाला ज़ीरो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। अब फ्रेंड ऊपर देखिए क्या है, 9 × 9 × 9, यानी अगर आप यहाँ से ये देखिए कि 9 × 9 यानी 81 × 9 जो होगा वो 729 के बराबर, या 9 की घात 3 जो होगी 729 की होगी। तो ये सारा यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा 1 और ये 0 यानी 10। इस तरीके से करिए। फिर x यहाँ से क्या होगा, x मल्टीप्लाई ऊपर 1 और नीचे ये रहा आपका 10 और ये 100, 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गए 1 2 3 30 यानी 1000 हो गया। और ये इक्वल में हमने क्या लिखा ऊपर 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में x इक्वल टू 10,000, 1000 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू हो गया 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। यही होगा फ्रेंड आपका आंसर, ANS लिखा मैंने आंसर। तो फ्रेंड देखिए बेसिक तरीके से कितनी आसानी से मिल गया हमको ये आंसर। फार्मूले में टाइम लगता है इसलिए फार्मूले से इसको ना यूज़ करके आप बेसिक तरीके से ही करिए। 10,000 हमें आंसर मिला, और ये है ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर 3rd। तो ऑप्शन नंबर 3rd होगा आपका राइट आंसर।
तो फ्रेंड चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। हेलो फ्रेंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। आइए इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में खिलौने का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, यानी कि 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है? तो फ्रेंड देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन थे इसको बस लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी गई और करने का तरीका बिल्कुल वैसे होगा जैसे पिछले क्वेश्चन है। इससे पहले आपको ये पूछा था कि पहले की कीमत क्या होगी, आज से 3 साल पहले की या 3 साल बाद की कीमत क्या होगी। इसने दोनों कीमत बताई हैं आपको और पूछा है कि रेट कितना होगा, किस रेट से ये जो निर्माण हो रहा है वो बढ़ गया, रेट आपको ये पूछा। तो देखिए फ्रेंड, इसका भी चाहे बेसिक से करिए और चाहे आप फार्मूले से करिए, तो मैं आपको यहाँ दोनों तरीके बता रहा हूँ, फार्मूला वाला और बेसिक वाला भी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, फार्मूला जो था हमने क्या किया, हमने माना इसने ये कहा 3 वर्ष में, मतलब कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये, तो 3 वर्ष के बाद वाला फार्मूला लगाते हैं। तो मैंने जैसे फार्मूला आपको दिया था बाद वाला, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ बाद वाला, बाद में कीमत, तो ये बना था P × 1 प्लस या माइनस, मैंने कहा था प्लस या माइनस R/100 पावर n, ये था बाद की कीमत का फार्मूला। प्लस तब लेंगे जब वृद्धि हो दर में, और माइनस तब लेंगे जब रेट में कमी हो या दर में कमी की जाए। अब यहाँ पे ये देखिए आप, 2 वर्ष बाद उसने बोला 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपये हो गए, यानी कि बाद वाली जो वैल्यू है आपके पास वो हो गया है 48,400 रुपया, 48,400 रुपये हो गए। और ये जो P है प्रेजेंट वैल्यू, ये आप मान लीजिए ये दी गई 40,000 रुपया, 40,000। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1, अब यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस, तो यहाँ पे इसने ये लिखा है कि 2 वर्ष में, अब देखिए पहले 40,000 था और बढ़ के 48,000 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो रेट है वो रेट बढ़ रही है। और क्वेश्चन में भी लिखाया गया है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर, यहाँ पे वृद्धि लिखा गया, चाहे आप यहाँ से वृद्धि से समझ लीजिए कि यहाँ प्लस लेना है, चाहे यहाँ से आप समझ लीजिए कि भाई 40,000 से बढ़ के है 48,400 हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस। और हमको क्या R की वैल्यू निकालनी है, तो R को ऐसे ही लिखते हैं R/100 पावर n, n की वैल्यू यहाँ से होगी 2 वर्ष, तो n इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। तो फ्रेंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा R की वैल्यू। सबसे पहले तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब क्या करते हैं, ये 448 को ऐसे ही लिखते हैं, 448/400, और यहाँ से ये हो गया इस साइड 1 प्लस R/100 पावर 2, ये स्क्वायर। अब ये देखिए ये 484 लिखा है, ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का ये स्क्वायर है। तो फ्रेंड आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो स्क्वायर है ये है स्क्वायर 22 का, 22, और ये जो 400 स्क्वायर है ये है 20 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 22/2 को लिख सकते हैं होल स्क्वायर 1 प्लस R/100 पावर 2। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 22/20 और ये हो जाएगा 1 प्लस R/100, और इसको यहाँ से ये हो जाएगा डिवाइड। क्या करते हैं, ये हो गया 11 से 11 दूना 22 और ये हो गया 10, 2 × 20।
अब फ्रेंड यहाँ पे आते हैं, तो ये है 11/10, ये हो गए 11/10 इक्वल टू, ये इक्वल है, ये इक्वल मैंने लिखा ये 1 + R/100। क्या करते हैं, ये इस 1 को ये इस साइड कर देते हैं लेफ़्ट साइड, तो यहाँ से ये हो जाएगा 11/10 - 1 और ये हो गया R/100। अब यहाँ से देखिएगा, इसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम लिया हमने 10 आया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11, और ये माइनस है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, तो ये हो गया R/100। ये ज़ीरो हमने किया कैंसिल, ऊपर 11 - 10 यानी ये हो गया 1/1 R/10। हमने यहाँ से किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई R, ये जो है R इक्वल टू हो गया 10, क्या 10%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में ही लिखते हैं, तो इसलिए R हो गए R इक्वल टू 10%। तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको ये फार्मूले से करने का तरीका बताया, फार्मूले से करने का ये तरीका था। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बेसिक तरीके से, देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अभी मैंने आपको फार्मूले से इसको सॉल्व कराया, आइए अब चलते हैं बेसिक तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो बेसिक तरीका मैंने ये बताया था कि अगर वर्तमान मूल्य यहाँ पे दिया होता था तो हम यहाँ पे लिखते थे वर्तमान मूल्य, और इस क्वेश्चन का जो वर्तमान मूल्य होगा वो हो जाएगा 40,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं 40,000, ये हो गया 40,000। अब 40,000 में क्या हो रहा है कि हमको नहीं मालूम कि कितना ज़्यादा, हमको यहाँ पे ये दिया गया वृद्धि दर, यानी कि हमको क्वेश्चन से ये पता है कि उसमें रेट में वृद्धि हो रही है, लेकिन कितनी वृद्धि हो रही है हमको ये नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि रेट जो दर है उसकी दर है, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ लेट, यानी कि माना की जो दर है वो R है। तो यहाँ पे अब जब देखिए जब वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 100 में R% जोड़ेंगे, 100 + R/100, यहाँ पे 40 में R% की वृद्धि की गई। और फिर दो वर्ष तक, और ऐसा हम कितनी बार किया, 2 वर्ष तक। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसमें R% की करते हैं वृद्धि, तो 100 ये हो गया, और 2 बार प्रतिशत वृद्धि करने के बाद हमको क्या मिला, 48,400। तो ये हो गए 48,400। फ्रेंड बस यही लाइन आपको समझनी है, बाकी तो सारा आपको सॉल्व करना है, वो सॉल्व आप कर लेंगे। बस ये इस लाइन को मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए थे उस पर हमने ये बताया था कि यहाँ पे वर्तमान मूल्य लेते हैं, और वर्तमान मूल्य में जितने प्रतिशत की कमी होती थी वो लिखते थे, और जितनी बार कमी होती थी उतनी बार लिखते थे, और यहाँ पे लिख देते थे क्या, जो कमी होने के बाद जो मिलता था वो लिखते थे यहाँ पर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य ये हो जाएगा 40,000 रुपये, और उसने ये बोला है कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है। तो हमको रेट नहीं मालूम, हमने माना कि रेट जो है R है, तो हम क्या करते हैं, R 40,000 में R% की वृद्धि करते हैं, तो ये हो जाएगा 40,000 गुणे 100 + R%/100, और ये 2 वर्ष के लिए था, यानी कि हमको 2 बार ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने 2 बार इसको किया, और हमको आंसर हमको 2 बार वृद्धि करने के बाद क्या मिलेगा, 48,400। 48,400 हमने लिखा फ्रेंड। अब आइए इसको सॉल्व कर दें और आपको मिल जाएगा R की वैल्यू। देखिए कैसे, ये 2 ज़ीरो हमने यहाँ से कैंसिल आउट किए, ये जो 2 ज़ीरो थे यहाँ से कैंसिल आउट किए, और अब ये 4 यहाँ से हो जाएगा डिवाइड। देखिए 4 1 जा 4 यहाँ, और यहाँ पे भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और आगे डबल ज़ीरो। अब फ्रेंड देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो हमको ये दोनों मिला, और ये 100 + R यहाँ भी है, 100 + R यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 + R का स्क्वायर, 100 + R का स्क्वायर, और
कितने के बराबर है 12100, ये यहाँ से लिखा। अब यहाँ पे ये देखिए हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हो गया 100 प्लस r, हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया। अब ये क्या लिखा, पहले इतने देखिए 121 लिखा है, 121 लिखा, और ये 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हम इसकी जगह पे लिख दिए 11, और ये 2 जीरो में 1 जीरो हमने लिखा। तो अब ये बन गया रूट, और यहाँ से स्क्वायर गया स्क्वायर हटा दिया गया और इसको रूट में लिया गया, तो ये आ गया 110। अब यहाँ से r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस 100, तो ये हो गया r इक्वल टू 10%। तो फ्रेंड देखिए फार्मूले से आपने किया था तो पूरा कितना टाइम आपको लगा, और हमने ये बेसिक से किया, देखिए हमको यहाँ पे कितना टाइम लगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप, इसलिए मुझे शायद 2 से 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो फ्रेंड फार्मूले से इस तरीके के क्वेश्चन ना करके बेसिक से ही करिए। और वहाँ पे भी आया था 10%, यहाँ भी हमको मिला 10%। फ्रेंड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे कि इतने % वृद्धि होती है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, और पिछले 3 साल पहले का मूल्य क्या होगा, इस तरीके के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।